हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टेंस चैप्टर, जो कि एक टेंस का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस कर चुके थे इंडेफिनाइट या सिंपल टेंस को, जिसमें हम लोग प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल को देख चुके थे। उसका स्ट्रक्चर, उसका एग्जाम्पल, असर्टिव सेंटेंस में कैसे होता है, नेगेटिव में इंटेरोगेटिव कैसे करेंगे, ये सब के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस। प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? जो चीज़ अभी चल रहा है, प्रेजेंट में चालू है जो काम, उसको हम लोग कंटिन्यूअस है बोलते हैं। ठीक है, तो सेम जैसे सिंपल में हम लोग सिंपल प्रेजेंट में भी देखे थे, सिंपल पास्ट में भी देखे थे, सिंपल फ्यूचर में भी देखे थे, सेम इसी टाइप में प्रोग्रेसिव में भी या कंटिन्यूअस में भी हम लोग को देखने को मिलता है। यानी कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव एंड फ्यूचर प्रोग्रेसिव। और जैसे कि स्क्रीन में आप लोग देख पा रहे हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का स्ट्रक्चर कैसा होगा? पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद एम, इज या आर जो है हम लोग का ये हेल्पिंग वर्ब लगता है। उसके बाद में वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा और अदर वर्ड्स लगेगा। पास्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो पास्ट में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वाज और वेयर, उसके बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स आएगा। सेम ही फ्यूचर में भी हम लोग देखेंगे तो सब्जेक्ट पहले होगा, फिर शैल या विल के साथ बी लगता है इसमें, उसके बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म एंड अदर वर्ड्स। ठीक है, ये तो हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर। लेकिन हम लोग किस कॉन्टेक्स्ट में उसको, मतलब किस सिचुएशन में कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे? जो काम अभी चल रहा है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो लिखेंगे हम लोग वी आर रीडिंग। क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो हम लोग इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में यूज किए। अगर मैं कल की बात करूं तो कल हम लोग पढ़ रहे थे तो क्या हो जाएगा हम लोग का? वी वेयर रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, और कल आने वाला कल में हम लोग पढ़ते रहेंगे, इसी टाइम में पढ़ते रहेंगे बोलेंगे तो वी शैल बी रीडिंग। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग भी अपने से सेंटेंस का फ्रेम कीजिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर को देखिए, उसके बाद में उसी हिसाब से सब्जेक्ट बदलिए, उसके बाद में वर्ब कैसा होगा उसी हिसाब से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी वर्ब बदलता है, हेल्पिंग वर्ब बदलता है। उसके बाद में अलग अलग वर्ब का यूज करके अपने से सेंटेंस फ्रेम कीजिए, ताकि आप लोगों का भी प्रैक्टिस और अच्छे हो जाए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग डील करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है? देखो, इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे कि मैंने बताया कि जिस टाइम में हम लोग बात कर रहे हैं, अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ तो इसी टाइम में हम लोग का क्या काम चालू है। ठीक है, जो काम कंटिन्यू है अभी, उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलेंगे। उसका अगर हम लोग असर्टिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर देखेंगे तो पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखी हूँ सी इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? सी हो गया। सी के साथ हम लोग का हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है? इज लगा है। और राइट में हम लोग आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? राइटिंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो गया अ लेटर। तो हम लोग का सेंटेंस हो गया सी इज राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में अगर देखते हैं तो सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब में हम लोग प्रेजेंट में इज एम आर का यूज करते हैं। उसके बाद में नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसी अकॉर्डिंग हम लोग का सेंटेंस बन जाएगा सी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब को हम लोग को सामने लाना पड़ेगा। ठीक है, इज एम आर को हम लोग पहले लिख देंगे, या तो इज लिखेंगे या तो एम या तो आर, वो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, इज सी राइटिंग अ लेटर? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग स्ट्रक्चर को देखिए, उसके बाद में सेंटेंस फ्रेम करने की कोशिश कीजिए। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपका टेंस जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा और आपको आसान लगेगा इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, उसी हिसाब से इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल अगर करते हैं तो इज एम आर पहले होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट होगा, फिर
नॉट होगा, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें कैसे होगा, इज सी नॉट राइटिंग अ लेटर। देखो इसमें सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब आया है, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉट, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट, फिर ये थोड़ा सा और एग्जांपल मैं ली हूँ, तो अच्छे से आप लोग देखिए इसको। प्रेजेंट जो प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस सेंटेंस होता है उसमें पहले सब्जेक्ट होता है, फिर एम इज आर होता है, उसके बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, आई एम रीडिंग अ बुक। देखो यहाँ पर आई हम लोग का सब्जेक्ट है, इसलिए आई के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे। ठीक है, आई एम रीडिंग अ बुक, ये हो गया हम लोग का असर्टिव सेंटेंस। इसी को हम लोग अगर नेगेटिव बनाएंगे तो आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, यहाँ पर नॉट का यूज किए हम लोग, तो ये नेगेटिव बन गया। एम आई रीडिंग अ बुक, ये हो गया हम लोग का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब को सामने रखे हैं सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया हम लोग का। तो इसी हिसाब से आप लोग भी अपने से क्वेश्चन फ्रेम कीजिए, सेंटेंस फ्रेम करके बनाइए। नेक्स्ट है हम लोग का पास्ट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस में मैं क्या बताई थी, वाज या वेयर का होता है प्रयोग, उसके बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। जो चीज़ मतलब भूतकाल में चल रही थी, इसी मतलब इसी सिचुएशन में अगर हम लोग कुछ बताना चाहेंगे तो उसको हम लोग पास्ट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, असर्टिव सेंटेंस का पहले देख लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस का देख लेते हैं, तो पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वाज वेयर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, सी वाज राइटिंग अ लेटर। यहाँ पर सी सब्जेक्ट है हम लोग का और सी के साथ वाज लगा है। अगर मैं सी को बदल के दे लिख देती हूँ तो दे के साथ क्या लग जाएगा, वेयर लग जाएगा। ठीक है, तो इसी ऐसे ही आप लोग अपने हिसाब से सेंटेंस बनाइए, उसके बाद में उसको हर टेंस में लिखिए। जैसे एक सेंटेंस बनाए आप तो उसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में लिखिए, पास्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, तभी आपका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस में सेम वैसे सब्जेक्ट होगा, फिर वाज वेयर होगा, फिर नॉट होगा, नॉट के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, सी वाज नॉट राइटिंग अ लेटर। इंटेरोगेटिव में हम लोग सेम वाज वेयर को पहले लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, वाज सी राइटिंग अ लेटर। फिर ये नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव भी होगा, फिर नेगेटिव भी होगा। जैसे कि हम लोग प्रेजेंट में देखे थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो इज था और यहाँ पर वाज हो गया। ठीक है, वाज सी नॉट राइटिंग अ लेटर, ये हो गया हम लोग का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नाउ मूव टू फ्यूचर प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस। ठीक है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव में भी सेम वैसे वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, हेल्पिंग वर्ब में चेंज होता है। शैल विल तो लगता ही है, प्लस बी लगता है। शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, सी विल बी राइटिंग अ लेटर। ठीक है, अगर मैं बोलूँगी आई विल बी गोइंग टू स्कूल, तो विल या सेल जो भी लिखोगे उसके बाद बी लिखोगे, उसके बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। और नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, विल सेल होगा, नॉट होगा, उसके बाद में बी और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। फॉर एग्जांपल, सी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। विल आ गया हम लोग का हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नॉट आ गया, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लिखना है, उसके बाद में बी लिख के अदर वर्ड्स लिखेंगे। सेम इंटेरोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, विल सेल, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। तो विल सी बी राइटिंग अ लेटर। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में विल सेल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बी आएगा। ठीक है, वी विल सी नॉट बी राइटिंग अ लेटर। होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इतना तो समझ आ गया होगा कि स्ट्रक्चर में क्या होता है। एक बार फिर मैं रिपीट करना चाहूँगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, पास्ट में सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, एंड फ्यूचर में
सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अगर नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, इंटरोगेटिव है तो सामने लाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर और एक एग्जांपल में लिखी हूँ, ही विल बी गोइंग टू मार्केट। ये हो गया हम लोग का असर्टिव सेंटेंस। यहाँ पर ही हो गया हम लोग का सब्जेक्ट, विल हो गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बी, उसके बाद में गो का आईएनजी फॉर्म गोइंग हो गया, उसके बाद में अदर वर्ड्स हो गया। नेगेटिव करेंगे तो ही विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट, एंड इंटरोगेटिव करेंगे तो विल ही बी गोइंग टू मार्केट। ये हो गया हम लोग का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं जैसे अभी बताई कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग अगर नॉट लगाते हैं तो हमारा जो असर्टिव सेंटेंस है वो नेगेटिव में बदल जाता है। तो ये 4 सेंटेंस है आपके पास, तो इसको आप लोग ट्राई कीजिए नॉट लगा के या नेगेटिव बनाने के लिए। जैसे कि आप लोगों के पेपर में आ सकता है, इट इज़ रेनिंग हेवीली, कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू -1। मतलब ये असर्टिव में है, आपको नेगेटिव में बनाना है या तो इंटरोगेटिव में बनाना है, कुछ भी दे दो। ठीक है, तो पेपर में जो आएगा उसी हिसाब से आप लोगों को करना है। अगर नेगेटिव है तो नॉट का यूज करेंगे, अगर इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब को सामने लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नेगेटिव है, इसलिए हम लोग नॉट का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं अंडरलाइन की हूँ हेल्पिंग वर्ब में, तो उसके तुरंत बाद आप लोगों को नॉट का यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, इट इज़ रेनिंग हेवीली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट रेनिंग हैवीली। ठीक है, उसके बाद में सेम ये ही है। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग परफेक्ट टेंस में। ठीक है, अब हम लोग 2 टाइप्स ऑफ टेंस कंप्लीट कर चुके हैं, जो पहले सिंपल प्रेजेंट, उसके बाद में प्रोग्रेसिव। अब थर्ड टाइप ऑफ टेंस है परफेक्ट टेंस। ये भी 3 ठो टेंस में लागू होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट का यूज हम लोग कब करेंगे, जो काम हम लोग का अभी जस्ट ख़त्म हुआ है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब हम लोग का जो पढ़ने का काम है वो अभी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसका असर अभी तक है। ठीक है, अभी जस्ट कंप्लीट किए हैं अगर हम लोग कुछ भी काम को, तो हम लोग उसी टाइम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, अगर पास्ट करेंगे, पास्ट परफेक्ट का भी यूज करेंगे, जो काम हम लोग का हो चुका था। ठीक है, उस टाइम हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। एंड फ्यूचर परफेक्ट का भी यूज होगा, जो काम होने वाला, मतलब हो चुका होगा। जैसे कल हम लोग इतना टाइम में पढ़ चुके होंगे। सपोज करो आप लोगों का स्कूल छुट्टी 1 बजे होता है, तो आज आप बात कर रहे हो कि हम लोग का आज 1 बजे आप बात करोगे, तो क्या बोलोगे, कल 1 बजे हम लोग का स्कूल छुट्टी हो गया होगा। ये अभी हुआ नहीं है, लेकिन इतना टाइम में कल जो होने वाला है वो काम हो चुका होगा। तो उसी टाइम हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर यहाँ पर हैव या हैज का यूज होता है, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। परफेक्ट मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे हम लोग कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म लगा रहे थे, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में चेंज होता है, लेकिन वर्ब का आईएनजी फॉर्म सब में लगता है। ठीक उसी प्रकार परफेक्ट में भी हैव या हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। हेल्पिंग वर्ब में चेंज होता है, जैसे प्रेजेंट की मैं बात करूँ तो हैव या हैज लगता है, पास्ट में हैड लगता है, और फ्यूचर में सेल या विल के साथ हैव लगेगा, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है, इसमें नोट में दिया गया है, यदि सब्जेक्ट ही, शी या इट या सिंगुलर नाउन हो तो हैज़ लगाना है आपको, और प्लूरल हो तो हैव लगाना है। ठीक है, ये मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। हैव या हैज दिया हुआ है ना, तो हैव कहाँ लगाना है हम लोग को, आई, ठीक है, वी, यू एंड ऑल प्लूरल नाउन। ठीक है, इतना के साथ हम लोग
हैव का यूज करेंगे और हैज़ का यूज कब करेंगे? ही, सी, इट एंड कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग हैज़ का यूज करेंगे और हैव और हैज़ के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे कि मैं बताई, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, आई हैव लॉस्ट माई बुक। यहाँ पर आई है सब्जेक्ट, आई के साथ मैं बताई थी हैव लगता है। आई हैव लॉस्ट, लॉस्ट मतलब लूज का थर्ड फॉर्म है लॉस्ट, लॉस्ट माई बुक। ये हो गया हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल। और इसी को हम लोग अगर नेगेटिव बनाएंगे तो हैव के बाद नॉट लगा देंगे, आई हैव नॉट लॉस्ट माई बुक। इसको हम लोग अगर इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हैव को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, हैव आई लॉस्ट माई बुक। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? हैव आई नॉट लॉस्ट माई बुक। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हैड का इस्तेमाल होता है, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, द प्लेन हैड लेफ्ट एट 9 o'clock। प्लेन 9 o'clock में जा चुका है, मतलब जो जाने का काम है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। ये हैड है ना, हो चुका था। ठीक है, अगर हैव होता तो हो चुका है होता, ये हैड है मतलब पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट नेगेटिव में क्या होगा? द प्लेन हैड नॉट लेफ्ट एट 9 o'clock। और हैड को हम लोग अगर सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे तो इंटेरोगेटिव में बदल जाएगा, हैड द प्लेन लेफ्ट एट 9 o'clock। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है? हैड द प्लेन नॉट लेफ्ट एट 9 o'clock। ये हो गया परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। अभी हम लोग आते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट में भी सेम सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद में सेल या विल के साथ हैव लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। देखो प्रेजेंट परफेक्ट में सिंपल हैव या हैज लग के वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन फ्यूचर में सेल या विल के साथ हैव लगेगा, इसमें हैज का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे प्रेजेंट में हैज हो रहा था ना, सेल हैज या विल हैज नहीं होता है, इसमें हैव ही होता है। ठीक है, सेल या विल के साथ हैव लगेगा, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद में अदर वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, यू विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क। देखो यहाँ पर यू हो गया हम लोग का सब्जेक्ट, विल के साथ हैव लगा, नेक्स्ट फिनिश का थर्ड फॉर्म है फिनिश्ड, नेक्स्ट है फिनिश्ड दिस वर्क, ये हो गया अदर वर्ड्स। नेक्स्ट यू विल नॉट, देखो विल के तुरंत बाद क्या हो गया? नॉट हो गया। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम लोग को नॉट लगाना होता है। कौन सी सेंटेंस में? नेगेटिव सेंटेंस में। अगर इंटेरोगेटिव में बदलना है तो विल को हम लोग सामने ले आएंगे, विल यू हैव फिनिश्ड दिस वर्क। अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो विल यू नॉट हैव फिनिश्ड दिस वर्क। होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस कैसे फ्रेम किया जाता है और परफेक्ट में सेंटेंस कैसे फ्रेम किया जाता है। सेम इसी प्रकार से मैं उसी एग्जाम्पल को फिर से फ्यूचर परफेक्ट में लिखी हूँ। सी विल हैव रिटर्न अ लेटर, सी विल नॉट हैव रिटर्न अ लेटर, विल सी हैव रिटर्न अ लेटर, विल सी नॉट हैव रिटर्न ए लेटर। यहाँ पर भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, विल सेल के साथ हैव लगा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। तो जब हम लोग विल सेल के साथ हैव, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म देखेंगे तो तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये सेंटेंस जो है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, वो लास्ट रहेगा, फिर टेंस का चैप्टर ख़त्म। तो होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि टेंस क्या होता है, उसके बाद में कौन सी टेंस में किस प्रकार का स्ट्रक्चर फॉलो होता है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस आप घर में भी कीजिए। ठीक है, तब तक आज के लिए बस इतना ही। और जो स्टूडेंट्स नए हैं और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना और लाइक करना भी मत भूलना। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।